बड़ा दिव्य चरित्र है। हमारे सनातन धर्म में जो भगवान परमात्मा श्री राम भी अगर स्वयं जन्म लेकर के मनुष्य रूप में आते हैं, चाहे वो भगवान गणेश हो चाहे कार्तिकेय हो, कितना आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान राम की जो दिव्य कथा है उसमें कहा गया कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितुमात वचन अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम संसार में ऐसा बालक दुर्लभ है मां, और दुर्लभ होने के साथ साथ वो बालक बड़भागी भी है जो माता पिता के वचनों को अक्षरशः पालन करते हैं। माता पिता के वचनों को जो अक्षरशः पालन करते हैं, उनके जो बात माता पिता जो बोले उनको मानने वाले जो बालक हो वो बड़भागी हैं। आज मैं जो वन जा रहा हूं, माता पिता के ही वचनों को पालन करने के लिए जा रहा हूं मां, इसलिए मैं बड़भागी हूं। हमारे संस्कृति में बालकों का ऐसा भाव होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो देव हैं, भगवान राम है, भगवान गणेश है, जो कार्तिकेय हैं, उन्होंने अपने आचरण से हमको सिखाया है कि हमको कैसे जीवन जीना है। अनेक प्रकार से दिव्य लीलाओं को करते हुए भगवान गणेश और कार्तिकेय जी ने अनेक आनंद मां पार्वती और भगवान शिव को प्रदान किए, दिव्य लीलाओं को किया, अनेक राक्षसों को मारा, अनेक युद्धों को नेतृत्व किया, और उसी समय की बात है जो बृहस्पति जी हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज इंद्र के साथ आसन पर इंद्र की सभा में विराजमान थे, और इंद्र की सभा में विराजमान थे देवताओं के गुरु है बृहस्पति,
और बृहस्पति जी महाराज विचार कर रहे हैं कि भोले बाबा का दर्शन हमको करना चाहिए। तो उन्होंने सहज ही देवराज इंद्र को साथ में लेकर के, देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों ही कैलाश पर्वत की ओर चले। और जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, उसी समय भगवान शिव को यह मालूम था कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और स्वयं इंद्र हमसे मिलने आ रहे हैं। तो भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए, उनकी भक्ति का गहराई को मापने के लिए एक सामान्य सा रूप बना लिया। और रूप बनाते हुए स्वयं नमः शिवाय का जप करते हुए वे उसी मार्ग से आ रहे थे जिस मार्ग से ये इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई और इंद्र पूछने लगा कि तुम कहां से आ रहे हो। उन्होंने कहा कि हम कैलाश से आ रहे हैं। इंद्र कहते हैं भोले बाबा कैलाश पर ही है या फिर राम नाम का जप करने में समाधि में है या अन्यत्र और कहीं गए हुए हैं। वो पुरुष कहता है, वो पुरुष उनके वचनों को सुन करके शांत ही रहता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं बोलता। इंद्र दोबारा फिर पूछता है कि आप जब कैलाश से आ रहे हैं तो क्या भोले बाबा कैलाश पर है। फिर भी वह पुरुष कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। इंद्र अभिमानी है, अभिमान से भरा हुआ इंद्र क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के अपशब्द कहने लगा। ये जो अभिमानी होते हैं ना, ये अभिमान का जो कारण है, जब हमारे अंदर भक्ति नहीं होती तो अभिमान हमारे अंदर प्रवेश करती है। अगर हमारे अंदर भक्ति होगी तो अभिमान प्रवेश नहीं करेगी। संसार में चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े सिद्ध हो, बड़े बड़े अमलात्मा हो, बड़े बड़े विमलात्मा हो, बड़े बड़े सिद्ध हो, योगी हो, योगिंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो नारद जी हो, चाहे कोई भी हो, अगर अभिमान हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है तो समझ जाइए कि भक्ति की कमी है। क्योंकि भक्ति जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हम सहज ही अभिमान रहित हो जाते हैं। क्योंकि भक्त का जो लक्षण है, जो भक्त का लक्षण है, उसको गोस्वामी जी ने कितने सरल शब्दों में बताया है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई जथा
भक्त होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? सरल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, बहुत ही सरल होते हैं, उनके मन में कोई कुटिलता नहीं होती। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, वो सदा सज्जन का सत्संग करते हैं। और जो सज्जन होते हैं उनका जब वह संग करते हैं तो उसमें अभिमान प्रवेश नहीं करता। इसलिए भक्त का जो लक्षण है उसको सदा ध्यान में रख करके हमें आचरण करना चाहिए। अगर भक्ति अगर हमारे अंदर है तो हमको वो ज्ञान भी होगा कि हमें कहां पर क्या व्यवहार करना है। इंद्र आज भोले बाबा को पहचान नहीं पाए और अपने वज्र को हाथ में लेकर के भोले बाबा पर जैसे ही प्रहार करने लगे, वैसे ही भोले बाबा के तीक्ष्ण नेत्र से, तीसरे नेत्र से एक तेज उत्पन्न हुआ और जैसे ही वो तेज उत्पन्न हुआ, इंद्र का वज्र वहीं स्तब्ध हो गया, इंद्र का हाथ वहीं स्थिर हो गया, इंद्र थरथराने लगा, कांपने लगा, भयभीत हो गया। देवताओं के जो गुरु जी हैं बृहस्पति, हाथ जोड़ करके भोले बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। और बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं, मत कर तू अभिमान, मन कर तू अभिमान वंदे, झूठी तेरी शान मन कर तू अभिमान, मन कर तू अभिमान
महादेव की जय पशुपतिनाथ भगवान की जय। भगवान शिव को दिव्य क्रोध हुआ और उस क्रोध से भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस तेज को देख करके इंद्र कांपने लगा। शिष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है ना तो सामने गुरु ही आते हैं, इसलिए हमेशा श्रेष्ठ के सानिध्य में रहना चाहिए, हमेशा गुरु के सानिध्य में ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के रहने से कोई भी बात जो है अपनी नाक नहीं आती है, अपनी नाक कटने से बच जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। आज इंद्र आज बच गया, भगवान के क्रोध से कौन बच सकता है? आज इंद्र बच गया और देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, आप इस तेज को उस समुद्र में छोड़ दीजिए, कृपा करके इस तेज को समुद्र में छोड़ दीजिए ताकि इस इंद्र का उद्धार हो सके, इंद्र को कोई कष्ट मत हो। गुरु का ये स्वभाव है, जब शिष्य के प्रति कोई विपत्ति आए तो गुरु सामने होते हैं। इसलिए हमें घर में रहो तो माँ बाप के सानिध्य में रहो, आश्रम में रहो तो गुरु के आश्रय में रहो। आप चाहे कहीं पर भी हो, आप कभी भी अपने आप को बड़े साबित मत करिए, अपने आप को अहंकार में भर करके जीवन मत जिए। अहंकार में कोई व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो उसका इंद्र जैसा ही स्थिति होती है। आप कहीं पर भी काम करिए, ऑफिस में काम करिए, दुकान में काम करिए, कहीं करिए, लेकिन अपने से श्रेष्ठ किसी को रखिए। आज इंद्र भगवान शिव के क्रोध से बच गया और उस तेज को भगवान शिव ने खारे सागर में प्रविष्ट करा दिया और जैसे ही खारे सागर में प्रविष्ट हुआ वो एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो गया और उस बालक का जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ वो बालक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जो इंद्र है वो सुखी होकर के अपने इंद्रासन में जाकर के विराजमान हो गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत में विराजमान हो गए। देवगुरु बृहस्पति अपने देवलोक में जाकर के अपने देवगणों के समीप रहने लगे और इधर वो बालक चिल्ला चिल्ला कर खारे समुद्र के बीच में रोने लगा। इतना चिल्ला करके रोया वो बालक इतना चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि त्रैलोक के भी उसके रोदन से भयभीत हो गया। ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवता थे सबके सिंहासन हिलने लगे। ये उच्च स्वर से रोदन करने लगा, अत्यंत रोने लगा और जब रोने लगे तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके कहने लगे कि हे ब्रह्मन,
आप ये रोदन की जो आवाज है आप सुन रहे हैं ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम करें क्या। देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे पितामह, आप बड़े हैं, आप ही कोई ऐसा उपाय करिए जिससे इस भयावह स्थिति से बाहर निकला जाए। आज त्रैलोक्य कंपित हो रहा है, ये कैसा रोने की आवाज है, चल करके देखना चाहिए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ उस समुद्र के किनारे पहुंचे, और जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे, ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई बालक रो रहा है। जैसे ही बालक रो रहा है ऐसा देखा, उतने में वहां पर सागर जी महाराज, साक्षात समुद्र देव वहां प्रकट हो गए, और समुद्र जो खारे जल में वह बालक था उसको उठा करके ब्रह्मा जी के गोद में डाल दिया गया। और जैसे ही उनके गोद में डाला, बालक का रोना कम नहीं हुआ, बालक रो ही रहा था, और रोते हुए वो बालक ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिया। देखिए, ये जो बालक है उनका अभी जन्म हुआ है, और जन्म हुआ है और ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिया। और जब हम पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते हैं, आप लोग अगर पुरुषोत्तम मास की कथा सुने होंगे तो पुरुषोत्तम मास की जो महात्मा है, 1 महीने का जो महात्मा होती है, उसमें जालंधर का भी चरित्र है। उसमें जालंधर ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ लेता है और पकड़ करके खींचता है, लेकिन शिव महापुराण में वो जालंधर भगवान ब्रह्मा के कंठ को पकड़ लेता है, और इतनी जोर से पकड़ता है कि ब्रह्मा जी छुड़ाते हैं, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा जी भी व्याकुल हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी हाथ को छुड़ाने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पाते। और ब्रह्मा जी के आंख से उन्होंने आंसू निकाल दिया। इतना तेज उन्होंने अपने हाथ से जकड़ रखा था कि ब्रह्मा जी के आंख से आंसू आ गया। देखिए, ये बात कहते हैं कि बालक का जो लक्षण है वो पालने में ही दिखने लग जाता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बालक है उसका जो लक्षण है वो पलने में ही दिखने लगते हैं। आज वही हो रहा है। 2 दिन का जो बालक है वो ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लेता है, और कंठ को पकड़ करके इतना जोर से पकड़ता है कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है, उनका गला नहीं दबाया जाता, लेकिन ये इनका लक्षण यहीं से पता चल रहा है कि ये संसार में जब आएगा ये बालक तो कहीं न कहीं बड़ा उद्यम करेगा। ब्रह्मा जी भी ज्ञाता है, सब समझ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं। उस बालक का नाम जालंधर रखते हैं, और जालंधर रख करके उनको
अनेक प्रकार से बल प्रदान करके उनको समुद्र को ही प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो जन्म है समुद्र से हुआ था और जालंधर समुद्र को ही अपना पिता मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, जालंधर बड़ा होता गया और जैसे ही बड़ा हुआ वो असुरों का अधिपति बन गया। आप लोग अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये जो जालंधर है इसका प्रताप का कारण क्या है, क्या है इसके जीवन में ऐसा कुछ जिसके कारण ये इतना प्रतापी है, जिसके कारण ये इतना बलवान है, जिसके कारण ये इतना तेजस्वी है। आप अभी श्रवण करेंगे। जालंधर का जैसा ही उम्र बढ़ते गया उनका विवाह संस्कार किया गया और काल नेम की जो पुत्री थी वृंदा, उस वृंदा के साथ इस जालंधर का विवाह कर दिया गया। एक समय की बात है, ये जालंधर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो इनकी सभा में आए और सभा में आकर के विराजमान हुए। उनके साथ में राहु भी वहां आए और राहु को जब जालंधर ने देखा तो प्रश्न किया कि हे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, ये राहु का सिर कैसे कटा हुआ है? ये राहु का ये हाल किसने किया है? राहु का सिर कैसे कटा है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे राजन, ये जो राहु है ये धोखे से अमृत का पान कर लिया था। एक बार की बात है, समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में अनेकों रत्न निकले। इतने रत्न निकले, इतने रत्न निकले, अत्यंत महत्वपूर्ण रत्न निकले। जालंधर ने कहा समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र तो मेरे पिता है, मेरे पिता का मंथन किया, मेरे पिता को कितना कष्ट हुआ होगा। जालंधर कहने लगे मेरे पिता को कितना कष्ट हुआ होगा, इसका मंथन कैसे किया गया महाराज? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बहुत भारी एक पर्वत को स्थापित किया गया, मंदराचल पर्वत को वहां स्थापित किया गया समुद्र में, और उस मंदराचल पर्वत को स्थापित करके एक बहुत भारी बड़े विशाल सर्प को उसमें वासुकी को लपेट करके एक तरफ देवता एक तरफ असुर, उसका मंथन किया गया। अनेक रत्न निकले, सबको देवताओं ने ले लिया, देवताओं ने सब कुछ ले लिया, लेकिन असुरों को कुछ नहीं मिला। शुक्राचार्य की ये बात को सुन करके जालंधर कहता है
जब समुद्र से जो भी रत्न निकला वो मेरे पिता का है, इसलिए देवताओं से मैं लेकर रहूंगा। इस प्रकार वो प्रतापी जो जालंधर है वो देवताओं पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके स्वर्ग लोक में जाकर के जितने भी देवता थे उनको मारने पीटने लगे। भीषण युद्ध हुआ। देवन तके मेरु के थोहा। जो देवता है ये तो हर हमेशा पीट जाते हैं, क्योंकि देवता उतना तप नहीं करते जितना तप ये असुर करते हैं, उतना तप देवता नहीं करते। बार बार भगवान को आना पड़ता है, बार बार भगवान को ही इन देवताओं की रक्षा के लिए आना पड़ता है। भोले बाबा निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। उस स्मरण को छोड़ करके इन देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुमहि नसायो। भगवान बार बार जन्म लेकर के आते हैं। बार बार मनुष्य का देह लेकर के इनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। ये मानव जीवन कितना धन्य है जो हम सबको प्राप्त हुआ है। हम कोई भी शरीर से भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकते। जीव तो जो श्वान है, कुत्ता है, वो भी है। आप लोग देखे होंगे कि जो श्वान है उसके ठाठ में कोई कमी नहीं होती। वो भी एयर कंडीशन में रहते हैं। आप करोड़पति के बंगले में आप जाओगे तो वहां कुत्ते का जो ठाठ है वो सामान्य मनुष्य का ठाठ नहीं होता। सामान्य मनुष्य को बिना पंखे के भी सोना पड़ता है, लेकिन वो जो श्वान है, जो कुत्ता है, वो एयर कंडीशन में सोता है। सामान्य व्यक्ति को एक चटाई भी भले ही न मिले, लेकिन वो श्वान गद्दे में सोता है। जो सामान्य व्यक्ति है उसको राह में जाने के लिए कोई वाहन भले ही न मिले, लेकिन वो श्वान कार में घूमता है। और अगर उससे भी अगर हाई फाई उसका अगर मालिक हुआ तो हो सकता है वो चापर से भी उतरे। इतना ठाठ कुत्ते का होता है। लेकिन वो कुत्ता चाह करके भगवान का भजन नहीं कर सकता। चाह करके भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन तो केवल मानव शरीर से हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, देह धरे कर Be
वो शरीर जब हमको प्राप्त हो गया है तो हमको अवश्य ही भगवान का चिंतन मनन, कथा श्रवण, पशुपतिनाथ का व्रत और सुबह उठ करके भगवान शिव को जल, और जितना सरल भगवान शिव का पूजा है उतना सरल संसार में और कोई पूजा नहीं है। जितना सरल स्वभाव भगवान भोले बाबा का है उतना सरल संसार में और किसी का नहीं है। भोले बाबा तो आप अगर गद्दे पर बैठा दो तो वही भोले बाबा गद्देश्वर महादेव हो जाते हैं, और उन्हीं भोले बाबा को अगर आप शमशान में बैठा दो तो वही भोले बाबा शमशानेश्वर महादेव हो जाते हैं, और उन्हीं भोले बाबा को अगर आप राम मंदिर, श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठा देते हैं तो वही रामेश्वर महादेव हो जाते हैं। बोलिए भोले बाबा का जो स्वभाव है वो कितना सरल है। हमारे बेमेतरा के समीप में एक पवित्र धाम है, संधा धाम। उस संधा धाम में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उनके संकल्प से 1.25 लाख शिवलिंग का वहां निर्माण हो रहा है। जब वो धाम बन करके तैयार हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ भी काशी के समान ही उस गर्व को प्राप्त करेगा। जो स्थान काशी का है वही स्थान वो संधा धाम का भी होगा। उस संधा धाम की विशेषता मैं आपको बताता हूं। उस संधा धाम में एक शिवलिंग अगर कोई प्रतिष्ठित करे अपने नाम से तो उस शिवलिंग का नाम जो व्यक्ति है अपना संकल्प जिस नाम से रखे, जैसे हमारे यजमान जी अंकुश भैया हैं, तो अगर भगवान अपने नाम से एक शिवलिंग वहां प्रतिष्ठित करे तो वहां इनके नाम से जोड़कर ही वहां भगवान का नाम रखा जाएगा, अंकुरेश्वर महादेव। ऐसा इस प्रकार से नाम रखा जाता है। ऐसा दिव्य चरित्र भगवान भोले बाबा का है। भगवान अपना ही रूप, अपना ही नाम, अपना ही धाम, सब कुछ अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार सभी के ऊपर कृपा करने वाले हैं। ये जो जालंधर है बड़ा ही प्रतापी है, और इनकी जो पत्नी है वृंदा, वो वृंदा की पतिव्रता इतना श्रेष्ठ है कि वो वृंदा की जो पतिव्रता धर्म है वो इतना श्रेष्ठ जीवन है उनका कि उनके प्रभाव से ये जालंधर परम प्रतापी है। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया कि अगर किसी घर गृहस्थ में
उस घर का उत्थान अगर नहीं हो पा रहा है तो नारी को विशेष ध्यान रखना चाहिए, माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई हमारे व्रत में कोई कमी है? क्या हमारे कोई धर्म में कमी आ रहा है? क्या हमारे अतिथि सत्कार में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है? क्या ऐसा कारण है कि हमारे परिवार का उत्थान नहीं हो पा रहा है? होते होते काम रुक जाता है। हमारे जो घर के स्वामी हैं, जो पति हैं, उनका प्रमोशन तो नहीं हो पा रहा है। क्या वो गलत दिशा में जा रहे हैं? ये सब का विचार नारी को करना चाहिए, माताओं को करना चाहिए। कितना श्रेष्ठ धर्म नारी का है। एक पतिव्रता नारी का जो जीवन है, जितना श्रेष्ठ उनका जीवन होगा, उतना ही श्रेष्ठ उनके परिकर के, उनके परिवार के, उनके घर के लोगों का उतना श्रेष्ठ जीवन होगा। आज वृंदा के प्रताप से त्रैलोक्य को जीतने के लिए वो जालंधर चल पड़ा, देवताओं को मारकर खदेड़ दिया, इंद्रासन पर भी कब्जा कर लिया। इंद्र इधर उधर भगने लगा, जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा। ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया। जब वो इंद्र सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, वो जो जालंधर है कितना प्रतापी है, कितना प्रतापी है वो जालंधर। तो कितना प्रतापी है इसका वर्णन तो जालंधर का देवराज इंद्र करने लगा। वैसा ही वर्णन करने लगा जैसा वर्णन जब भगवान राम का प्रादुर्भाव हो रहा था। त्रेता युग की बात है। वाल्मीकि रामायण में इनका बड़ा उल्लेख है। ये जितने असुर हैं बार बार देवताओं को मारते हैं, बार बार खदेड़ते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ 364 दिन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और एक दिन का पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न होने ही वाला था। उसी समय जितने भी देवता हैं वो सभी आकाश मंडल में उस यज्ञ के भविष्य को लेने के लिए आकाश मंडल में आए और आकाश मंडल में आकर के एक दिव्य देवताओं का वहां बैठक संपन्न होने लगा। ब्रह्मा जी भी आए, सब देवता आए और सभी देवता अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के सामने। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। रावण कितना प्रतापी है इसका वर्णन देवता कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि ये जो रावण है इसके बारे में तुम लोग कहते हो कि ये बड़ा ही प्रतापी है, सबको कष्ट दे रहा है, सबको मार रहा है, कितना प्रतापी है, कुछ एक्सप्लेन करके बताओ, विस्तार से बताओ। तो देवता कहते हैं सूर्यम प्रतपति नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वापि न मारुत
चलोर्हिमाली तम दृष्टा समुद्रोऽपि न कंपते। ये जो देवता है वो भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पितामह ब्रह्मा, ये जो रावण है ना वो इतना प्रतापी है कि नैनम सूर्य प्रतपति, सूर्य की इतनी हैसियत नहीं है कि जब रावण चले तो उनको इतना धूप लग जाए कि उनके माथे पर पसीना छूट जाए। सूर्य को ध्यान में रखना पड़ता है कि रावण को कहीं तेज धूप न लग जाए। पार्श्वे वापी न मारुतः, और हवा भी बहुत संभल करके चलती है। जब रावण अपने पुष्पक विमान से उतरते हैं तो हवा को भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो वस्त्र है वो कहीं बिगड़ न जाए। कंधे में रखा हुआ जो वस्त्र है, अगर मैं जोर से अगर चला तो कहीं अगर उनका वस्त्र उड़ गया तो फिर मेरा क्या हाल करेंगे। इसलिए वो जो हवा है, वायु है, वो भी संभल करके चलते हैं। चलोर्हिमाली तम दृष्टा समुद्रोऽपि न कंपते। और जब वो चलते हैं समुद्र की लहरें रुक जाती है। इतना प्रतापी है रावण, समुद्र को भी शांत करने वाला है, इतना प्रतापी रावण है। उसी प्रकार जालंधर के विषय में भी बता रहे हैं। हनुमान नाटक में रावण के विषय में जब अंगद गए लंका में, और लंका में अंगद जाकर के रावण को समझाते हैं कि आप अगर मां सीता को वापस नहीं करोगे, आप अगर प्रभु श्री राम के चरणों में शरणागति नहीं करोगे तो आपकी भयंकर दुष्परिणाम होगी। आप उस भयंकर दुष्परिणाम को सहने के लिए तैयार रहो रावण। तो रावण कहता है, अरे अंगद, तुम देखते नहीं इंद्रम माल्यकरम, मेरे जो सभा में ये जो इंद्र है वो भी माला लेकर के खड़ा रहता है। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारित प्रतिहारकम, ये जो इंद्र है वो माला लेकर के खड़ा रहता है। सहस्र किरणम, ये जो करोड़ों सूर्य है, करोड़ों तेज के समान जो सूर्य है, वो सूर्य मेरा द्वारपाल है। चंद्रम छत्रधरम समीर वर्णो सम्मार्जयन्तौ गृहान, ये जो चंद्र है वो छत्र लेकर के मेरे पीछे खड़ा रहता है। और समीर वर्णो सम्मार्जयन्तम गृहान, ये जो समीर और वरुण है, जो हवा है और जो पानी है, इनके जो देवता है समीर वरुण, सम्मार्जयन्तौ गृहान, मेरे लंका में कोई झाड़ू पोछा करने वाला कर्मचारी नहीं है। झाड़ू पोछा लगाने के लिए मैंने ये समीर और वरुण को रखा है। पाचिक्ये निष्ठितम हुतवहम किम मद गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र बकुसम तम राघवम कौशिकीम। रावण कहता है कि ये जो अग्निदेव है, जो देवताओं का मुख है अग्नि,
वो अग्नि को मैंने रसोई के काम में लगा रखा है। और ये अग्निदेव का बड़ा सबसे कष्ट अगर हम कहें तो लंका में अग्निदेव को ही था। सबको जीत करके रावण ने अपने अधिकार में लेकर के सबको कार्य करवाते थे। सबसे दुखी अगर कोई है तो वो अग्निदेव लंका में। क्यों? क्योंकि लंका में जो लोग रहते हैं, लंका के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? कहूँ मनुष्य मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षण। वहां के जो लोग हैं तो क्या खाते हैं? मनुष्य को खा जाते हैं, वानरों को खा जाते हैं, गाय को भी खा जाते हैं, गधे को भी खा जाते हैं, सबको खा जाते हैं। अब बताइए, रसोई के काम में अग्निदेव को रावण लगा के रखा है और अग्निदेव को ये सब बनाना पड़ रहा है। तो हे ब्रह्मन, सबसे ज्यादा दुखी अगर लंका में कोई है तो वो अग्निदेव है। और रावण कहते हैं कि वो रघुनाथ की तुम बड़ाई कर रहे हो मेरे सामने, जो हम राक्षसों का ही भक्षण है। उसी प्रकार जितना प्रतापी वो रावण था उतना ही प्रतापी ये जालंधर है। आज देवता भगवान ब्रह्मा को ये बता रहे हैं और भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इनका अगर कोई उपाय कर सकते हैं तो वो तो केवल भोले बाबा कर सकते हैं। भोले बाबा के ही शरण में हमको जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु को भी बुलाया गया और भगवान विष्णु को भी बुला करके उनको ये सारी वृतांत सुनाया गया। भगवान विष्णु ने कहा कि भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा ही कोई निवारण करेंगे। इस प्रकार हमको अगर कष्ट आए संसार में, कोई भी प्रकार का दुख अगर हमें सतावे, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा विपत्ति आ जाए जिसका समाधान नजर ना आवे, तो हमें क्या करना चाहिए? भोले शंकर की पूजा करो, भोले बाबा की पूजन करो, स्तुति करो और गुणगान करो। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंधकार को सारे उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंधकार को सारे उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, या शरण में जिसके तुम उसका ही उद्धार हुआ।
Thank you.